नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हेराल्ड में। क्या भाजपा कर पाएगी सत्ता में वापसी? जाने परिवर्तन यात्रा में 4 धार्मिक स्थल चुनने की पीछे की वजह क्या है और क्या है पार्टी की रणनीति। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा अपना पूरा जोर लगा रही है। जनता को साधने के प्रयास में और प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए बीजेपी एक बार फिर राजनीतिक यात्रा निकालने जा रही है। आपको बता दें कि पार्टी 2 सितंबर से प्रदेश के 4 बड़े धार्मिक स्थलों से परिवर्तन यात्रा शुरू करने वाली है और ये संयोग ही है कि अब तक भाजपा केवल 2 ही बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई है और दोनों बार ही राजनीतिक यात्रा से ही कामयाबी मिली। तो क्या इस बार भी ये फॉर्मूला काम करेगा? आइए जानते हैं इसके पीछे की पार्टी की क्या रणनीति है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 2 यात्राओं में वसुंधरा राजे को इसकी कमान सौंपी गई थी और इस बार पार्टी बिना किसी चेहरे के यात्रा निकालने वाली है। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या इस बार 4 बड़े मंदिरों को चुना गया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस यात्रा में फॉर्मूले की शुरुआत कब और कहां से हुई। दरअसल साल 1990 और 1993 में भाजपा ने प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, लेकिन तब भाजपा को 200 में अकेले अपने दम पर 101 सीटों का पूर्ण बहुमत कभी नहीं मिला था। 1998 के चुनाव में भाजपा बुरी तरह से हारी, कुल 36 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस ने साल 1998 में 156 सीटें हासिल की थी। अगस्त 2002 में शेखावत उपराष्ट्रपति बनकर सक्रिय राजनीति में अलग हो गए। भाजपा के सामने पुनः सत्ता में वापसी करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। 2003 में परिवर्तन यात्रा भाजपा को मिली थी 120 सीटें। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और सांसद वसुंधरा राजे को भाजपा ने 2002 में प्रदेश अध्यक्ष बनाकर राजस्थान भेजा। तब भाजपा ने राज्य के नेतृत्व में जो यात्रा निकाली थी उसका नाम था परिवर्तन यात्रा। लगभग 1 साल तक प्रदेश के सभी 200 सीटों के इलाकों में यात्रा निकाली गई। दिसंबर 2003 में भाजपा को पहली बार 101 के जादुई आंकड़े से भी ज्यादा 120 सीटें नसीब हुई और इसके बाद भाजपा ने 2004 के लोकसभा चुनाव में भी 25 में से 21 सीटें जीती। साल 2008 भाजपा की हार हुई। कांग्रेस ने बिना पूर्ण बहुमत के भी सरकार बना ली। उस सरकार के खिलाफ साल 2013 में भाजपा ने राज्य के ही नेतृत्व में एक बार फिर स्वराज संकल्प यात्रा के नाम से यात्रा निकाली। ये यात्रा प्रदेश की सभी 200 सीटों पर की गई और दिसंबर 2013 में भाजपा ने राजस्थान में रिकॉर्ड बहुमत 200 में से 163 सीटों को हासिल किया। इसके बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 2014 में सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की। अब जान लेते हैं कि इस बार क्या है बिना चेहरे यात्रा निकालने की भाजपा की रणनीति। दरअसल भाजपा चाहती है कि किसी भी एक बड़े नेता या प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भी यात्रा निकल सकती है। भाजपा ने सत्ता में आने के लिए यात्रा का पुराना फॉर्मूला तो अपनाया ही, लेकिन उसकी पुरानी रणनीति बदल दी है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक इस रणनीति के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। दरअसल भाजपा को यह विश्वास है कि पीएम मोदी पर देश की जनता भरपूर भरोसा करती है। पीएम मोदी हाल ही में राजस्थान के कई स्थानों पर सभा कर चुके हैं। उनकी सभाओं के प्रति आम लोगों में जबरदस्त आकर्षण है। ऐसे में चुनाव में पीएम मोदी के कामकाज और केंद्र की योजनाओं को लेकर जाना भाजपा को सुविधाजनक और आरामदायक लग रहा है। कोई भी राजनीतिक दल अक्सर कितना भी अनुशासित हो, लेकिन अक्सर सीएम बनने के लिए पार्टी के भीतर ही कई बार बड़े नेताओं के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है। भाजपा ने यात्राओं की कमान किसी एक नेता को ना सौंपकर पार्टी को सौंपी है। ऐसे में अब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सहित किसी भी अन्य नेता के बीच सीएम बनने की होड़ खत्म सी हो गई है। अब अगर पार्टी सत्ता में आती है तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कि सीएम कौन बनेगा और कौन नहीं। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नारायण पंचारिया ने बताया कि 2 सितंबर को भाजपा की परिवर्तन यात्रा शुरू होगी और ये सभी 200 सीटों पर निकाली जाएंगी। आदिवासी, दलित, किसान, युवा और महिला वर्ग के लिए चौपाल लगाएगी। भाजपा में इन वर्गों से जुड़ी कांग्रेस सरकार की योजनाओं की विफलता को बताएगी। भाजपा नेता आंकड़े, तथ्य के माध्यम से पिछले 5 साल में पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या जैसे मुद्दे उठाएंगे। ये यात्रा त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर, सवाई माधोपुर से शुरू होगी। इस यात्रा को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे और यात्रा सवाई माधोपुर, जयपुर, भरतपुर क्षेत्र की मालपुरा, टोंक, निवाई, खंडार, बयाना, वेर, नदबई, लालसोट, चाकसू, बस्ती, जमावर, रामगढ़, विराटनगर, शाहपुरा, आमेर, कामा, देवली आदि विधानसभा सीटों सहित कुल 47 सीटों को कवर करेगी। ये यात्रा 18 दिनों तक चलेगी। लगभग 1847 किलोमीटर का इलाका कवर करेगी। रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर की पूर्वी राजस्थान में बड़ी मान्यता है। भारतीय समाज में इस शुभ काम की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से की जाती है। सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, टोंक, भरतपुर, जयपुर आदि जिलों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। इन क्षेत्रों में गुज्जर, मीणा, ब्राह्मण, बनिया समुदायों का इस मंदिर से जुड़ाव भी है। दूसरी यात्रा जो है 3 सितंबर को बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर से शुरू होगी। इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना करेंगे। ये यात्रा 19 दिनों में 2433 किलोमीटर चलते हुए कुल 52 विधानसभा से कवर करते हुए आगे बढ़ेगी। इसके मार्ग में डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, भिलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले की विधानसभाएं शामिल हैं। दक्षिण राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है।
उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही आदि जिलों के आदिवासी वोट बैंक पर नजर है। तीसरी यात्रा शुरू होगी 4 सितंबर से। रामदेवरा जैसलमेर से शुरू होगी। इसे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना करेंगे। यात्रा सबसे बड़ा इलाका कवर कर रही है। यात्रा 18 दिनों तक लगभग 2574 किलोमीटर चलेगी। इस यात्रा में जैसलमेर, जोधपुर, पोखरण, मेड़ता, डेगाना, शेरगढ़, बिलाड़ा, अजमेर, पुष्कर, नागौर सहित करीब 51 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में रामदेवरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। भाजपा यहां मेघवाल, जाट, कुमावत, माली जैसे बड़े वोट बैंक को साधने का प्रयास करेगी। चौथी यात्रा की बात कर लेते हैं 5 सितंबर को, जो कि गोगामेडी, हनुमानगढ़ से शुरू होगी और इसे केंद्रीय सड़क यातायात मंत्री नितिन गडकरी रवाना करेंगे। ये 18 दिनों तक चलेगी और साथ ही साथ आपको बता दूं 50 विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर रही है। 2128 किलोमीटर चलने वाली इस यात्रा के मार्ग में बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, अलवर जिले की विधानसभा सीटें आने वाली हैं। लोक देवता गोगा जी को उत्तरी राजस्थान में भगवान स्वरूप में पूजा जाता है। राजपूत हो, जाट, किसान, पंजाबी, दलित सभी वर्ग के लोग लाखों की संख्या में यहां पहुंचते हैं। कांग्रेस ने 2013 में संदेश यात्रा निकाली थी। कांग्रेस ने चुनावी समर में यात्राओं का जो फॉर्मूला है राजस्थान में कभी नहीं अपनाया। साल 2013 में सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने जरूर संदेश यात्रा निकाली थी। तब सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान थे। लेकिन जब दिसंबर 2013 में चुनाव परिणाम आए तो ये कांग्रेस की सबसे बुरी हार थी। कांग्रेस को 200 में से केवल 21 सीटें मिलती हैं। अभी तक कांग्रेस पार्टी या सरकार की फिलहाल राजस्थान में किसी तरह की कोई राजनीतिक यात्रा निकालने की तैयारी नहीं है। 2-3 महीने पहले पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आरपीएससी अजमेर से लेकर जयपुर तक जन संघर्ष पद यात्रा अवश्य निकाली थी। ऐसे में देखने वाली बात होगी राजस्थान का इस सियासी समीकरण कितना आगे बढ़ता है और कितना नहीं। क्या कुछ बड़े भूचाल राजस्थान की राजनीति में देखने को मिलेंगे? तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।